मोतीलाल ओसवाल की सलाह, आईसीआई और एचडीएफसी बैंक को शेयर्स खरीदने का सही समय, 22% कमाई का मौका। नई दिल्ली। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अपनी एक नई रिपोर्ट में कहा है कि भारत का बैंकिंग सेक्टर एडजस्टमेंट के दौर से गुजर रहा है, जहां शॉर्ट टर्म में बेहतर परिस्थितियों के चलते स्ट्रक्चरल ग्रोथ के अवसर सामने आ रहे हैं। सितंबर 2025 तक सिस्टेमेटिक क्रेडिट ग्रोथ 10.3% वार्षिक दर पर मामूली बनी हुई है, जो रिटेल और कॉर्पोरेट डिमांड में नरमी को दर्शाती है। हालांकि जीएसटी दरों में कटौती, आयकर में राहत और आरबीआई द्वारा नीतिगत दर 50 आधार अंकों की कटौती से एक बेहतर माहौल बनने के साथ वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में लोन डिमांड में अच्छी सुधार की उम्मीद है। इसी आउटलुक के साथ अपनी सेक्टर ऑफ द वीक रिपोर्ट में मोतीलाल ओसवाल ने 2 बैंकिंग शेयरों बैंक शेयर टू बाय बरदाव लगाने की सलाह दी है। इनमें आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक शामिल है। आईसीआई बैंक का शेयर शुक्रवार को 1365 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि इसका टारगेट मोतीलाल ओसवाल ने 1670 रुपये का टारगेट दिया है, यानी इस शेयर से 22% से अधिक रिटर्न मिल सकता है। ब्रोकरेज फर्म के अनुसार आईसीआई बैंक ने एक वेल डाइवर्सिफाइड और बिजनेस बैंकिंग फ्रेंचाइज के बल पर इंडस्ट्री क्रेडिट ग्रोथ को लगातार पीछे छोड़ा है। एक अहम ऑपरेशनल अपडेट के तहत बैंक आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के तहत 4 अक्टूबर 2025 से सेम डे चेक क्लियर करने की सुविधा लागू करेगा। ब्रांच में निर्धारित समय से पहले चेक जमा करने वाले ग्राहकों को तेज फंड मिलेगा, जबकि 5 लाख रुपए से अधिक के चेक के लिए पॉजिटिव पे बेहतर सुरक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम सुनिश्चित करता है। यह कदम न केवल ग्राहकों के लिए सुविधा में सुधार और लिक्विडिटी में तेजी लाता है, बल्कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कस्टमर सेंट्रिक डिजिटल इनिशिएटिव्स में आईसीआईसीआई बैंक की लीडरशिप को भी मजबूत करता है। प्रूडेंट अंडरराइटिंग और मजबूत प्रोविजन पर्पस के सपोर्ट से इसकी एसेट क्वालिटी फ्लेक्सिबल बनी हुई है। भले ही मार्जिन पर निकट भविष्य में दबाव हो, लेकिन लिक्विडिटी में डील और सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो में कटौती से वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही से सुधार में मदद मिलने की उम्मीद है।